जम्मू कश्मीर में इस समय श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में एडमिशन लिस्ट का मुद्दा गरमाया हुआ है। सुनील शर्मा लीडर ऑफ अपोजिशन हो या फिर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हो, सियासी बयानबाजी भी इस समय देखने को मिल रही है। और जहां सुनील शर्मा आस्था पे बात कर रहे हैं, वही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मेरिट पे बात कर रहे हैं। कांग्रेस इस पे क्या कुछ सोचती है? हमारे साथ सीनियर कांग्रेस लीडर नम्रता शर्मा है, इनसे जानते हैं। मैडम, अभी तक कांग्रेस का क्या इस पे रिएक्शन है? हम देख रहे हैं कि जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आस्था की बात की जा रही है, मुख्यमंत्री मेरिट की बात कर रहे हैं, आपका क्या इस पे रिएक्शन है? देखिए, हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं और हमारा ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का इकलौता स्लोगन है कि काटो तोड़ो और खुद राज करो। उनका मकसद यही है कि कैसे विभाजन की राजनीति की जाए, हिंदू मुसलमान करके वो हमेशा से अपना फायदा ढूंढते आए हैं। अगर देखा जाए तो ये विवाद उत्पन्न ही कैसे हुआ? अगर श्राइन बोर्ड के जो मेन इस वक्त इंचार्ज हैं, जो चेयरमैन हैं, अगर गवर्नर साहब हैं, तो ये विवाद उत्पन्न होना नहीं चाहिए था। स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास है, इसको विवाद बना के वो समाज को तोड़ना चाहते हैं, जिसके कांग्रेस पार्टी सदैव जिसकी निंदा करती है। और हमारा ये मानना है कि इस तरह की बातें करके जम्मू कश्मीर एक बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है, यहाँ इस तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म करना बिल्कुल निंदनीय है। इस मामले को इतनी तूल ना देके इसका मुझे लगता है बहुत जल्द और बहुत आराम से बैठ के इसका निवारण किया जा सकता है और वो किया जाना चाहिए। अभी सुनील शर्मा कह रहे हैं कि ये 1999 में जो यूनिवर्सिटी का एक्ट बना, फारूक अब्दुल्ला साहब की गलतियां का खामियाजा जम्मू का खास करके हिंदू छात्र भुगत रहे हैं। देखिए, अगर कोई गलती किसी से हुई थी, अभी देखिए पिछले 10 सालों से और पिछले 12 सालों से कौन यहाँ पे केंद्र के अंदर और हमारी स्टेट के अंदर यहाँ पे किसके पास सरकार है? सत्ताधारी पार्टी होके इस तरह की बातें करना और दूसरों पे बातें मारना मुझे लगता है बहुत ही गलत है। सुनील शर्मा जी को चाहिए कि बजाय इसके कि हिंदू मुस्लिम करके इस स्टेट के अंदर कुछ इस तरह की बातों को जन्म देने के, वो इसका निवारण करने की तरफ सोचें। और जहाँ के चेयरमैन खुद गवर्नर हो और वो खुद केंद्र से आते हों, केंद्र का नुमाइंदे हों, तो यहाँ इस तरह की बातें करना, और ये मुझे लगता है बिल्कुल सिर्फ एक राजनीति का विषय बना के उन्होंने रख दिया है। जबकि कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि पढ़ाई विद्या हर एक के लिए सामान्य है। अगर इसमें कुछ कुताही है तो उससे निपटाया जा सकता है और उसको संवेदनशील तरीके से उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए और उसको बिल्कुल उसका निवारण किया जाना चाहिए, ना कि इस मुद्दे को इतना बड़ा बढ़ा के और इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना के इसको दो समुदायों को आपस में आमने सामने खड़े करने के लिए। और इसी तरह से ये हमेशा से अपना मकसद जो है वो अचीव करते आए हैं और इसीलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। दूसरी तरफ जो हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार कि माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के चढ़ावे का पैसा है, आपको क्या लगता है कि आस्था पे बात करनी चाहिए? मुख्यमंत्री साहब मेरिट पे बात कर रहे हैं। देखिए, आस्था हर एक के बहुत दिल के करीब रहती है। जब भी प्रहार किसी ने किया, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे ये भारतीय जनता पार्टी हो, हमेशा से आस्था को एक विषय बना के सियासी रंग देना चाहती है। मुझे लगता है आस्था हर एक की, चाहे हिंदू समाज की हो चाहे मुस्लिम समाज की हो, किसी भी आस्था पे कोई प्रहार नहीं होना चाहिए। हमें इसका, अगर कोई एक अच्छा राजा होता है वो एक इसको राजनीतिकरण ना करके इसका हल निकालने की कोशिश करता है और वही हल उन्हें निकाले जाना चाहिए था, ना कि इस पे इस तरह से इस मुद्दे को गरमाया जाना चाहिए था। वो अगर सड़क नहीं बनती उस पर भी बात करते हैं तो भैया केंद्र के अंदर आपकी सत्ता रही 12 सालों से, आज तक ये सब चीजें हुई क्यों नहीं? तो आपसे कोई प्रश्न ना पूछे, इसलिए वो अपनी जिम्मेदारी को दूसरे के ऊपर डालते हैं, जबकि गेंद उनके पाले में है। प्रश्न उनसे ही पूछा जाएगा। आज सत्ता के अंदर, केंद्र के अंदर भी बीजेपी है, यहाँ भी अगर माना जाए तो उनके गवर्नर हैं, तमाम ताकतें उनके पास है। वो सिर्फ आज एक ओछी राजनीति के तहत इसको खेल रहे हैं, जो कि बहुत घातक है। जम्मू कश्मीर स्टेट एक सेंसिटिव स्टेट है, यहाँ इस तरह की बातें करना बहुत घातक है। ये समझना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। ये उनके लिए एक शटलकॉक नहीं है कि कभी वहां फेंका कभी यहाँ फेंका। इसको एक गंभीर इश्यू लेके इसका निवारण किया जाना चाहिए, ना कि सड़कों पे इसका हल निकलेगा। इसका हल गवर्नर हाउस में पड़ा है, उसका हल वो निकालेगा। आखिरी सवाल, आप क्या चाहते हैं? कांग्रेस क्या चाहती है कि एडमिशन लिस्ट रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी? देखिए, कांग्रेस क्या चाहती है, कांग्रेस अभी कर तो नहीं पाएगी। निर्णय उनके हाथ में है कि वो क्या चाहते हैं। वो हिंदुओं के पक्षधार बनते हैं, तो क्या उनको पहले नहीं देखना चाहिए था कि ये कैसे हो गया? तो अगर पहले नहीं देखना चाहिए था और अब देख रहे हैं तो इसमें सियासी रंग कौन दे रहा है, इसको देखने की जरूरत है। हम तो हर समुदाय को एक समान आंखों से देखते हैं, लेकिन जो
हिंदुओं के पक्षधार बनते हैं, उन्होंने ऐसी घटना को होने क्यों दिया, ये सवाल उनसे पूछा जाएगा और यही सवाल हम उनसे पूछते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नम्रता शर्मा सीनियर कांग्रेस लीडर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, रियासी।